Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic that we are going to study is the fundamentals of chemistry. ये हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है। तो जी पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ chemistry. Chemistry play a very vital role in the modern world, and we can say that modern world is the world of chemistry. किस तरह हम मॉडर्न वर्ल्ड में मोबाइल बैटरीज का यूज़ करते हैं, मोबाइल्स का यूज़ करते हैं और मोबाइल में जो बैटरीज यूज़ होती हैं उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं घरों में और घरों के इस्तेमाल के लिए जो बैटरीज हैं उनमें भी केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व है। सो इवन हमारे क्लोथ्स में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इज सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड नेचर। केमिस्ट्री हमारे साथ ह्यूमैनिटी और नेचर की खिदमत कर रही है। किस तरह? मतलब जितने भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, जो जितनी भी दवाइयाँ इंसान जब बीमार हो जाता है, जितनी भी दवाइयाँ वो खाता है उसमें क्या इन्वॉल्व होती है? उनमें केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व होती है। सो केमिस्ट्री इज सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड केमिस्ट्री इज सर्विंग नेचर। नेचर किस तरह केमिस्ट्री सर्व कर रहा है? तो अगर मैं आपको मिसाल दूं ना ओजोन लेयर डिप्लीशन की, ओजोन लेयर में मतलब डिफरेंट गैसेस ओजोन लेयर डिप्लीशन काज करते हैं। सॉक्स हो गए, नॉक्स हो गए, CFCs हो गए। तो कौन से गैसेस ओजोन लेयर डिप्लीशन काज कर रही हैं और उसकी जगह हम कौन से गैसेस का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के गैसेस के मुतरादिफ जो गैसेस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन काज नहीं करेंगी, तो वो क्या कर रही है हमारे पास केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज सर्विंग नेचर। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि केमिस्ट्री इज सर्विंग नेचर एंड केमिस्ट्री सर्विंग ह्यूमैनिटी। हमारे बॉडी के जितने भी मैकेनिज्म हैं, मतलब वो मेटाबॉलिज्म हो गया ना, तो जब हम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP जनरेट करते हैं तो उसके लिए एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। वो तो हमारे बॉडी में एनर्जी जो हम बॉडी में यूज़ करते हैं, जो बॉडी की हम एनर्जी यूज़ करते हैं, वो उसके पीछे भी केमिस्ट्री का ही फिनोमेना इन्वॉल्व है। अब आते हैं सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री के अगर हम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ें ना, तो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन और all the medicines that we use in our daily life is because of chemistry. हम डेली लाइफ में जितने भी मेडिसिन यूज करते हैं उसमें केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व होती है। ट्रीटमेंट ऑफ डेडली डिजीज इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। जानलेवा जो बीमारियां हैं, डेडली डिजीज मीन जानलेवा बीमारियां, हमारे पास जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं ना, उसका इलाज किस वजह से पॉसिबल हुआ? उसका इलाज केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल हुआ। मिसाल दे देता हूं मैं आपको, कैंसर। कैंसर एक लाइलाज मरज है, तो इसका जो इलाज है वो किस वजह से पॉसिबल हुआ? केमिस्ट्री की वजह से। हम गेमा रेज रेडिएट करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 से हम गेमा रेज रेडिएट करके पेशेंट की बॉडी पे रेडिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ट्यूमर सेल्स, कैंसर की जो ट्यूमर सेल्स है वो खत्म हो जाते हैं और इस वजह से कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव आइसोटोप से हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ डेडली डिजीज इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। नाउ द इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक्चुअली इंडस्ट्री प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री और इंडस्ट्रीज में हमारे पास केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हमारे पास केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिफाइन करें, इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वी स्टडी डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट प्रोसेसेस व्हिच इज इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो तमाम केमिकल टेक्निक्स और वो तमाम प्रोसेस को स्टडी करते हैं जो एक केमिकल प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती हैं। वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम प्रोसेस जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती हैं, तो वो हम सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। इसी तरह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल जिस तरह नाम से जाहिर है पेट्रो एंड केमिकल, तो पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे पास
क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से डिराइव होते हैं। तो जो पेट्रोकेमिकल्स केमिकल्स हमारे पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से डिराइव होते हों और वो कोई इंडस्ट्री यूज करे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो हम उस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हमारे साथ क्या प्रिपेयर होता है? हमारे पास प्लास्टिक्स, मेडिसिन, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, etc. ये सब हमारे पास पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ही बनती हैं। इवन हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं, सीमेंट, पेंट्स एंड वर्निशेस, ये भी हमारे पास केमिस्ट्री की ही बदौलत है ना। हाँ, अब आते हैं जी थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर जरी मुल्क है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक अहम किरदार अदा कर रही है। और एग्रीकल्चर में हमारे पास केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारे पास पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। केमिस्ट्री जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ना, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, इसमें हमारे पास केमिस्ट्री की ही बदौलत प्रिपेयर की जाती हैं। फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? हम अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात, वो इंसेक्ट्स जो कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह वो घास फूस जो हमारे फसल को जो इजाफी होती है, जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है, वो हर्ब्स, वो घास जो हमारे फसलों को, असल फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो उसके किल करने के लिए हम हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो भी हमारे साथ केमिस्ट्री है। अब हमने केमिस्ट्री पढ़ी, तो केमिस्ट्री के पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं? तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री प्रोवाइड अस नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। केमिस्ट्री हमारे साथ क्या कर रही है? हमारे साथ हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही है और डिफरेंट टेक्निक्स हमें मुहैया कर रही है, जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब एक केमिकल है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है और वो किसी सब खाने की अशिया में मौजूद है, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए, सही है। तो इसी तरह हमें नॉलेज पता चल गया ना कि ये चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री प्रोवाइड अस नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। और केमिस्ट्री, it is because of chemistry that we investigate and conserve our natural resources। हमारी जो कुदरती ज़खायर हैं, तो उसकी तहकीक में और उसको महफूज बनाने में केमिस्ट्री एक अहम किरदार अदा करती है। किस तरह? लेट्स सपोज हमारे पास एक तेल का ज़ख़ीरा है, तो उस तेल के ज़ख़ीरे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसकी तहकीक करने में अहम किरदार अदा करती है। हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑयल का एक ज़ख़ीरा है, हमारे पास ऑयल का एक ज़ख़ीरा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी कंजर्वेशन किस वजह से पॉसिबल हो सकती है? वो हमारे पास केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल होती है। ये जितने भी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी ना, तो उसका अगर हम ओवरऑल खुलासा कर लें, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि केमिस्ट्री प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इज ऑलमोस्ट यूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री, अगर इन सब चीज़ों का हम खुलासा करें ना, तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट यूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपको इमरान खान की एक बात बता दूँ ना। इमरान खान ने कहा था कि कामयाब इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा ज़हीन हो या जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो या जिसे दुनिया कामयाब कहे, वो कामयाब नहीं होता। कामयाब हर वो इंसान है जो बड़ी सोच रखता हो। कामयाब हर वो इंसान है जो बहुत बड़ी सोच रखता हो और वो उस सोच पर अमल करे और लोगों की परवाह ना करे कि लोग क्या कहेंगे, तो वही कामयाब होता है। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको रेड बटन दिखेगा, उसे प्रेस करें, बेल आइकन को भी दबा लें। और थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।